My name is Nahida, and the topics I am going to present are functional anatomy, secretions, and functions of small intestine and related disorders. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है इन ऑयल कैविटी और एंड जो है ये एनएस पर होती है। जो पाथवे क्या है डाइजेशन का, सबसे पहले फूड जो है वो ऑयल कैविटी में जाता है, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर हमारे पास स्टमक जहाँ पे फूड स्टोर होता है और पार्शली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो है फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसके इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्पेशलाइज्ड टेबुलर स्ट्रक्चर है जिसकी लोकेशन जो है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है। और मेनली इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाती है, एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट और डिस्टल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, मिडल पार्ट जो है उसे जेजुनम कहते हैं और जो डिस्टल पार्ट है उसे इलियम कहते हैं। यानी जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम आता है, उसके बाद इलियम। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक से सबसे पहले जो है ड्यूडेनम है और स्टमक और ड्यूडेनम जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू जो फूड है जो स्टमक से आता है ड्यूडेनम में, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी है और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर भी है। उसके बाद जो है वो फूड आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि जेजुनम है और देन इलियम में। इलियम से फिर आगे वो फर्दर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइनल विलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कवर होती है बाय माइन्यूट प्रोजेक्शंस जिनको विलाई कहते हैं। विलाई की जो हाइट है वो है अबाउट 1 मिलीमीटर और डायमीटर जो है वो इसका 1 मिलीमीटर से भी कम है। जो विलाई होते हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं न्यूट्रिएंट्स के। इंटीरियर साइड्स, विलाई जो होते हैं ये लाइन होते हैं बाय कोलमनर सेल्स, यानी जिनको हम कहते हैं इंटीरियर साइड, यानी इंटेस्टाइनल विलाई के ऊपर जो है कोलमनर सेल्स होते हैं जिनको हम इंटीरियर साइड्स कहते हैं। माइक्रोविलाई, ईच इंटीरियर साइड गिव राइज टू हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। जो इंटीरियर साइड है वो फर्दर हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वहाँ से होते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आएगा, सबसे पहले विलाई है, विलाई के ऊपर हमारे पास ये इंटीरियर साइड, उसके बाद हमारे पास आता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स जो है ये ग्लैंड्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है ब्रूनर ग्लैंड्स का वो ये है कि ये अल्कलाइन जो है बेस्ड म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जब फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आता है तो स्टमक चूँकि एसिडिक है, एसिड सिक्रीट करता है, तो जब ड्यूडेनम में आता है जो कायम होता है वो एसिडिक होता है। तो जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं वो अल्कलाइन बेस्ड म्यूकस जो है वो सिक्रीट करते हैं जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं जो कि स्टमक से सिक्रीट हुआ होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सकस इंटेरिकस। अब सकस इंटेरिकस क्या चीज़ है? सेक्रीशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सकस इंटेरिकस, यानी जो सेक्रीशन होती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन उसे कहते हैं सकस इंटेरिकस। और सकस इंटेरिकस का वॉल्यूम कितना है? 1800 ml ये पर डे जो है सिक्रीट होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस हैं वो है 1800 ml पर डे। रिएक्शन क्या है? अल्कलाइन है, और अल्कलाइन हम लोगों ने पढ़ा ब्रूनर ग्लैंड्स की वजह से हैं जो कि अल्कलाइन बेस्ड म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड जो कि सिक्रीट होता है बाय स्टमक। पीएच इसका है 8.3। कंपोजिशन ऑफ सकस इंटेरिकस, यानी जो सेक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है
उसकी कंपोजिशन क्या है। वाटर जो है उसमें 99.5% है। सॉलिड जो है बाकी जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं वो है 0.5%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स और इंटीरियोकाइनेस। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। अमाइलोलिटिक एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करते हैं। और इंटीरोकाइनेस जो है ये लिपोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि लाइपेज पर एक्ट करते हैं। जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें आ जाते हैं उनमें आ जाता है म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर, डेफिसेंस वगैरह। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट। तो ये सारी जो है ये कंपोजिशन ऑफ सकस इंटेरिकस है। रेगुलेशन ऑफ सकस इंटेरिकस। जो सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो बाय नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू भी होती है और हार्मोनल मैकेनिज्म। नर्व रेगुलेशन कैसे होती है। जब काइम जो है यानी पार्शली डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाय टेक्टाइल स्टिमुलाई यानी टच स्टिमुलाई की वजह से जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो स्टिमुलेट होगी, जिसकी वजह से लोकल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा और वो फर्दर आगे जाके स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है जब काइम जो है वो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी पार्शली डाइजेशन के बाद जो है फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो सिक्रीट करता है सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन्स हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रमोट करते हैं सेक्रेशन ऑफ सकस इंटेरिकस बाय स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। फंक्शंस ऑफ सकस इंटेरिकस यानी जो सेक्रेशंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है डाइजेस्टिव फंक्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। जो एंजाइम होते हैं सकस इंटेरिकस के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेक्रेशन होती है उनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड को इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। तो मैंने पहले ही बताया कि जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एंजाइम्स ऑफ सकस इंटेरिकस। अब जो एंजाइम्स हैं वो हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स और लिपोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ये एक्ट करते हैं प्रोटीन पर। अमाइलोलिटिक एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करते हैं और लिपोलिटिक एंजाइम जो है ये एक्ट करते हैं ऑन लिपिड्स यानी फैट्स वगैरह जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उन पर एक्ट करते हैं। ये टेबल है, इसमें एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट यानी जिन पर वो एक्ट करेंगे, ये एंजाइम जो हैं जिन पर एक्ट करेंगे वो सबस्ट्रेट हैं और एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है पेप्टाइडेजेस जो कि एंजाइम है। इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन के साथ रिलेटेड है, तो ये पेप्टाइड्स पर एक्ट करेगा और अमाइनो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट करेगा एंड प्रोडक्ट में, ताकि फ़ाइनल डाइजेशन जो होती है वो जो लार्जर यूनिट्स होते हैं यानी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन नहीं होगी, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मोनोसेकेराइड में, उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी। इस तरह हमारे पास आ जाता है सुक्रेस। सुक्रेस जो है ये एंजाइम है जो कि एक्ट करता है सक्रोज पर। सक्रोज क्या है, ये हमारे पास डाइसेकेराइड है जो कि दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। अब सक्रोज चूँकि डाइसेकेराइड है तो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसको एंड प्रोडक्ट में लेकर आना होगा मोनोसेकेराइड में जो कि है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। माल्टेज जो है ये एक्ट करेगा ऑन माल्टोज और एन माल्ट्रायोज। माल्टोज और माल्ट्रायोज जो हैं ये भी हमारे पास जो है वो लार्जर यूनिट्स हैं, तो ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड में उसमें चेंज कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्रोडक्ट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए। लैक्टेज जो है वो एक्ट करेगा लैक्टोज पर। लैक्टोज भी हमारे पास डाइसेकेराइड है जो कि
बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, तो जो लैक्टोज है उसका एंड प्रोडक्ट होगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और ये मोनोसेकेराइड है। डेक्सट्रीनेज जो है ये एक्ट करेगा ऑन डेक्सट्रीन, माल्टोज एंड माल्टोयोस, और एंड प्रोडक्ट होगा मोनोसेकेराइड जो कि फिर से ग्लूकोज है। इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है ये एक्ट करेगा ऑन ट्राइग्लिसराइड और कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिवेटर फंक्शन। जो इंटीरियोकाइनेज जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटीरियोकाइनेज जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव है, तो एंटीरियोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजिन पर एक्ट करेगा और इसे एक्टिवेट करेगा इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो आगे फर्दर जाके एक्टिवेट करेगा और एंजाइम्स को। नेक्स्ट फंक्शन है हाइड्रोलिटिक फंक्शन। जो इंटेस्टाइनल जूस हैं ये हेल्प करते हैं इन ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ डाइजेशन। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने पहले से बता दिए कि मैकेनिकल फंक्शन है, सिक्रीटरी फंक्शंस हैं यानी एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, हार्मोनल फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन, एक्टिवेटर फंक्शन जिसमें हम लोगों ने एंटीरोकाइनेज का पढ़ा, हाइड्रोलिटिक फंक्शन, और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन में आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। तो ये सारे जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे पास विलाई हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई और विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोसा, जिसकी वजह से जो है वो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन जो है वो होता है, यानी फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन को। इससे हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो वाइटामिन B12 है ये एब्जॉर्ब होता है इन इलियम, जो कि है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी जो है यहाँ पे वाटर और मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अप्लाइड फिजियोलॉजी, malabsorption, failure to absorb nutrients such as protein, carbohydrate, fats and vitamins. It affect growth of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ही यही है कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, वाइटामिन्स को। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगी न्यूट्रिएंट्स को तो इसको कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, और ये ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है ये कंडीशन है जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसके जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो उसका फंक्शन है वो नहीं कर सकती। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है ये जनरली कॉज होता है बाय क्रोन्स डिजीज़, स्टियाटोरिया और सीलिएक डिजीज़। ये 3 कॉजेज़ हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम अब क्या मैंने पहले बताया कि फेलियर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं यानी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में ये होता है। क्रोन्स डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़ जो है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यूजुअली जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये उसको इफ़ेक्ट करती है, और जो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है हमारे पास इलियम, और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कॉज करती है मैल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया। कॉजेज़ क्या है क्रोन्स डिजीज़ के? क्रोन्स डिजीज़ जो है एबनॉर्मेलिटी होती है इन द इम्यून सिस्टम। जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है, लेकिन रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि ऑटो इम्यून रिएक्शन है, जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है टू वायरस या बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटेस्टाइन की। और ऑटो इम्यून रिएक्शन किसे कहते हैं? जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हेल्दी सेल्स पर, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, नॉर्मल इंटेस्टाइनल सरफेस और नॉर्मल वॉल है। क्रोन्स डिजीज़ में क्या हुआ है कि जो वॉल है वो थिकन हो गई है और फैट जो है वो रैप हो गया है अराउंड द
स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है? डायरिया, फीवर, फैटीग, एबनॉर्मल पेन एंड क्रैम्पिंग, ब्लड इन स्टूल, माउथ सोर्स, रिड्यूस एपिटाइट जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। स्टियाटोरिया, स्टियाटोरिया क्या है? ये तब होती है जब पेनक्रियाटिक लाइपेज की डिफिशिएंसी हो जाए। जब पेनक्रियाटिक लाइपेज की डिफिशिएंसी होगी तो जो फैट है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा और मेल एब्जॉर्प्शन होगी फैट्स की। कॉमन काजेज़ क्या है या वो फूड जो कि स्टियाटोरिया काज करते हैं वो है नट्स, स्पेशली होल नट्स विद द स्किन और शेल इंटैक्ट, ऑयली या हाई फैट फिश, एक्सेसिव अल्कोहल, artificial fats, coconut and palm kernel oil, whole wheat products. सिम्टम्स क्या हैं स्टियाटोरिया के? जो स्टूल्स होते हैं वो बल्कियर हो जाते हैं, पेल, फाउल स्मेलिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, इंडाइजेशन, वेट लॉस। सीलिएक डिजीज़, सीलिएक डिजीज़ जो है ये क्रोनिक डाइजेस्टिव और इम्यून डिसऑर्डर है जो कि डैमेज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सीलिएक डिजीज़ जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो ग्लूटेन को उसकी वो मतलब जो एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द प्रोटीन ग्लूटेन जो कि जनरली प्रेजेंट होता है ब्रेड, सीरियल्स, बिस्किट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। वो इंडिविजुअल जो कि जिनको सीलिएक डिज़ीज़ हो उनके लिए ग्लूटेन जो है वो एक पॉइज़न की तरह है क्योंकि डैमेज करता है इंटेस्टाइन को सीवियरली। जो सीलिएक डिज़ीज़ है इसको कहते हैं ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी भी हम लोग कहते हैं इसे। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है जो कि हेल्दी है। हेल्दी में हमारे पास मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और म्यूकोसा के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल विलाई। विलाई का फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन करता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन जो जब सीलिएक डिज़ीज़ होती है तो उसके अंदर विलस एट्रोफी हो जाती है, यानी विलस जो है वो ख़त्म होने लग जाते हैं, सरफेस जो है वो फ्लैट होने लग जाती है, इसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। फीचर्स क्या हैं? डायरिया, स्टियाटोरिया, एबनॉर्मल पेन, वेट लॉस और ब्लॉटिंग। थैंक यू।